नमस्कार दोस्तों। इस वक्त रात के कुछ 10 बजे हैं। 29 सितंबर 2020। इस वक्त वीडियो बनाने का एक खास पर्पस है कि कुछ मेरी नज़र में आया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोगों को पता है कि मैं पिवट्स बहुत फॉलो करता हूँ और उन पिवट्स के ज़रिए जो है ऐसे लेवल अनकवर होते हैं जो और किसी भी मेथोडोलॉजी से अनकवर नहीं होते हैं। अब उसमें खास स्ट्रैटेजी होती है कि आपने बेसिकली एक पिवट लेवल प्लस कोई मूविंग एवरेज या कोई और इंडिकेटर कंबाइन करके जब आप कोई चीज निकालते हैं, कोई लेवल निकालते हैं तो ज्यादा मजबूत लेवल माना जाता है। ये है मंथली पिवट्स हमारे यहाँ। निफ्टी पे इस महीने का पिवट है 11,354। ठीक है। और ये 11,354 बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है और ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि बेसिकली हमारा जो निफ्टी पे 20 डे मूविंग एवरेज है वो भी कुछ इसी लेवल के आसपास है, 11,340। तो ये एक लेवल बहुत मजबूत बन जाता है क्योंकि अगर रिवर्सल आना है तो यहाँ से आने के बहुत हाई ऑड्स माने जाएंगे। इसका एक मैं उदाहरण आपको पहले देता हूँ। जैसे रिसेंटली हमारा ये S1 यहाँ पे जो लेवल था वो 10,915 था। प्लस आप लोगों को पता है कि 10,800 आपका 200 डे मूविंग एवरेज थी। तो दोनों लेवल अगर आप कंबाइन करते हो तो एक आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि 10,800 900 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। तो इस तरह का एनालिसिस अगर आप करते हो तो ये बहुत हाई ऑड्स हैं कि ये 10 300 350 से ऊपर हम शायद नहीं जा पाएंगे। 70-75% ऑड्स ऐसे हैं। इसको हम 20 डे मूविंग एवरेज हॉल्ट भी बुलाते हैं क्योंकि अक्सर एक मार्केट जो साइडवेज चल रही होती है वो जो है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे करते करते एक पॉइंट पर आकर वो एवरेज को होल्ड करना शुरू कर देता है और इस तरह का एक्शन आपको फिर मिलता है। पिवट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आप हमारे वेबिनार्स को ज्वाइन करेंगे तो उसमें दे सकते हैं। किसी एक वीडियो में बताना मुश्किल है, लेकिन जनरली वीकली और डेली पिवट प्लस कोई मूविंग एवरेज एक साथ अगर आप मिलाते हो तो आपको वहाँ से बहुत एक्सप्लोजिव मूव्स मिलती हैं। जो एवरेज इंट्राडे पिवट की बात होती है वहाँ से आपको 30-40 पॉइंट निफ्टी, 100 सवा 100 बैंक निफ्टी मिलता है। लेकिन जब आप कुछ चीज़ों को कंबाइन करते हो तो वो आपको बहुत पावरफुल एक्शन देते हैं। तो जिन लोगों को पिवट का ज्ञान है वो इन चीज़ों को साथ में यूज़ करें तो उससे उनको कहीं ज़्यादा फायदा होगा। पिवट में अक्सर लोग कहते हैं भाई 3 ये रेजिस्टेंस है, 3 ये सपोर्ट है। उस तरह से पिवट यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मार्केट में किस टाइप का एक्शन एक्सपेक्टेड है और आपके जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं वो कहाँ हैं। और फिर वहाँ पे एक्शन देखना भी ज़रूरी है कि क्या वहाँ पे एक्शन जस्टिफाई हो रहा है। तो इसलिए अगर मैं आपको इससे पहले महीने का उदाहरण दूं तो
पिछले महीने आपका पिवट जो निकला था अगस्त सीरीज के लिए, वो 10,904 निकला था। और अगर आप पीछे चार्ट देखें तो सितंबर के महीने में जो लो था वो कुछ 10,880 के आसपास था। ये था सितंबर महीने का 10,904 जो था, ये अगस्त महीने का लो निकला था। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये हमने सितंबर में यूज़ करी है। तो अगर आप देखेंगे चार्ट में तो 3 अगस्त को 10,880 बना था प्लस 200 डे मूविंग एवरेज। तो जहाँ कहीं भी ये बड़े पिवट लेवल होते हैं प्लस कोई मूविंग एवरेज होती है तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलती है और वहाँ से आपको पावरफुल मूव्स मिलती हैं जो 3, 4, 5 दिन रहती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, कैरी नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप इस तरह के लेवल से उठा पाएँ, अब जैसे 10/11/794 का ये हाई बना था, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो हमें जो है 31 अगस्त वाली जो वीक थी ये वाली, ठीक है, यहाँ पे जो लेवल अगले हफ्ते के लिए निकले थे उसमें 779 बड़ा एक R1 का लेवल निकला था। तो यहाँ पे आपका हाई लगा था 11,794 और 11,780 का आपको लेवल अगले हफ्ते के लिए मिला था। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लेवल आपको मिलते हैं वहाँ पे चीज़ गैप अप करती है और इमीडिएटली फेल होना शुरू होती है। तो आपको एक बहुत बढ़िया इसमें आइडिया लगता है कि कहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो फेलियर का मतलब किसी लेवल के ऊपर जाके तेज़ी से वापस आना भी होता है। तो इस तरह से अगर इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं तो इसमें आपको बहुत पावरफुल लेवल्स मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए यही मैसेज था कि हम जो है ये 11,300-350 को एक बहुत इम्पोर्टेंट जोन की तरह ले रहे हैं। अगर इससे ऊपर चला गया तो फिर रैली भी वैसी ही मिलेगी, लेकिन फिलहाल जो हमें लग रहा है कि ये जो है ये लेवल होल्ड होना चाहिए, क्योंकि इसमें जिस ऑर्डर की रेजिस्टेंस है वो क्रॉस होनी शायद इतनी इजी नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, केयरफुली ट्रेड करें और अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें।